सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस लिख दो चैट सेक्शन में। यस मैम। गुड गुड, सबको आ रही है? गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे आप एक बीजीय व्यंजक का मान निकाल सकते हो जब आपकी चर का मान दिया गया हो, है ना। तो आज उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हो, घटाते हो, कैसे बीजीय व्यंजक में समान पद जो होते हैं उनको हम जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रूल्स की बात करूं तो बेटा वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होता है और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो, है ना। अननेसेसरी माइक और कैमरा नहीं ऑन करना है। ठीक है, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो तो आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाके आंसर कर देते हो। डाउट होता है तो भी लिख सकते हो या अनम्यूट करके बोल सकते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, जैसे सभी बच्चों को पता है 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है ना। और एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे आप एक बीजीय व्यंजक का मान निकाल सकते हो। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक का मान का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, एक मान लो मेरे पास बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3x+5। तो मैंने बोला मैं x का मान इसमें आप 1 रख दो। ठीक है बेटा, प्लीज मान जाइए, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी जो जो बच्चा ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, x की जगह पे 1 रख दूंगी और इसको सॉल्व कर लूंगी। तो यहाँ से मेरे पास कितना आंसर आएगा, 3 का ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। तो 3 एकम 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8। ठीक है, तो ये कब हुआ, जब मैंने बीजीय व्यंजक का मान x का मान 1 रखा। तो जल्दी से बताओ, अगर मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, यही बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक में मुझे x का मान 8 रखना है। ठीक है, तो मुझे बताओ इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा, जल्दी बताओ। x+5 में आपको क्या रखना है, x का मान 8 रखना है। मैम हाँ जी, फिर से समझा दो। मैम 29। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या बताया आपको। ठीक है मैम 29। हाँ ठीक है, देखो हाँ वेरी गुड, जिन्होंने आंसर 29 दिया बिल्कुल सही। बेटा देखो, बीजीय व्यंजक का मान का मतलब क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि अगर आपको बोला है बीजीय व्यंजक का मान निकालो तो आप क्या करते हो, जो भी आपके पास चर है ना, यानी कि एक्स वाई जेड जो भी है, उसमें आप क्या करते हो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लो पहले उसने बोला एक्स का मान 1 रखो, तो जहां जहां एक्स होगा ना बीजीय व्यंजक में, वहां पर आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे 1 रख दोगे। ठीक है, और आपको पता है कि x के आगे वाला नंबर से वो नंबर गुना होता है, तो मैं 1 से 3 को गुना करूंगी तो 3 एकम 3, तो यहाँ से 3 आ गया, 5 का 5 उतार दिया, बीच में प्लस का ऑपरेशन आपने प्लस कर दिया। ठीक है, सेम मैंने बोला इस बीजीय व्यंजक में ना x का मान 8 रखो, तो आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां पर 8 रख दोगे। तो 8 की गुना 3 से करोगे, 8 तिया 24, और 24 में बेटा 5 जोड़ दोगे, 29 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये होता है बीजीय व्यंजक का मान निकालना जब चर का मान दिया गया हो। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक, ठीक है, चलो यस फिर मैम। गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस बीजीय व्यंजक 3m⁻², ठीक है, इसका मान निकालना है, इस बीजीय व्यंजक का जब m का मान 2 है। ठीक है, m का मान क्या है, 2 रखना है, आपको पोल में करना है बेटा आंसर इसका। ठीक है, तो पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में करना। मैम हो गया। मैम हो गया। गुड, जिनका हो गया वेरी गुड, जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। आपको बीजीय व्यंजक का मान निकालना है 3m⁻², का जहां पर m का मान आपको 2 रखना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर कर चाहिए। और मैम हमेशा हो गया। याद रखना, वेरी गुड, जिन जिन बच्चों को हो गया वेरी गुड, हमेशा याद रखना सबसे पहले हम घात को सॉल्व करते हैं। हो गया मैम। गुड बेटा, गुड।
यस बेटा बोलो, दीपेश शर्मा की आईडी से कुछ कहना है? ठीक है, जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो बच्चे बचे हुए हैं करिए जरा, सभी का आंसर चाहिए मुझे। आपके पास बीजीय व्यंजक है 3m की घात 2, आपको m का मान निकालना है, निकालिए जरा। मैम ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बेटा एक सेकेंड पहले करने दीजिए सभी को, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करिए जल्दी जल्दी, मुझे सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दो जरा सभी। आपको क्या करना है, बीजीय व्यंजक 3m की घात 2 का मान निकालना है, जहां पर m आपको 2 रखना है। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे आंसर सबका चाहिए, करिए जरा। सभी का आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। अच्छा एक चीज, जो बच्चे नए आंसर कर रहे हैं ना बेटा, मैं नाम के साथ बताने लगूंगी, तो सभी को आंसर करना है, ठीक है। बहुत इजी है और मैक्सिमम सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आप क्या करोगे, m की जगह पे उसने बोला 2 रख दो, और m की घात 2 था ना, तो 3 की घात 2 की घात भी 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 तो 4 आ गया, है ना, और 4 की गुना 3 से करेंगे तो 12 आएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है, राइट। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने ए ही ऑप्शन किया था, ठीक है। चलिए फिर अभी बताओ, किसी को इसमें डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, आगे नो बढ़ते मैम। हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, जिसको हमने पिछले क्लास में आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, कि आप कैसे किसी बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हो और घटाते हो, ठीक है। अभी देखो, बीजीय व्यंजकों को, जब हमारे पास 2 बीजीय व्यंजक होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, कि आपके पास जो पद है ना वो बेटा समान होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो 3a है और b है, ठीक है, मुझे इसमें ऐड करना है मान लो 4a प्लस में 2b, ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, बताओ जरा मैं क्या करूंगी। क्या करूंगी मैं पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ढूंढूंगी कि मेरे समान पद कौन से हैं। अब समान पद क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। समान पद क्या होता है, पहले थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, समान पद वो पद होते हैं बेटा, समान पद वो पद होते हैं जिसमें चर समान हो, चर मतलब ए जो एक्स वाई जेड ए बी सी जिसके समान हो, और उस चर की घात भी समान होनी चाहिए, ठीक है। चर की घात मतलब अगर मेरे पास 3a है ना, तो मेरे पास a वाला ही मैं ढूंढूंगी, a की घात 2 वाला उसके जैसा नहीं होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं सबसे पहले समान पद देखूं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमेशा याद रखो, ब्रैकेट सबसे पहले हटता है, तो बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, इसलिए मेरे पास ब्रैकेट आप ऐसे ही हटा दो नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपके पास इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगी, समान पद ढूंढूंगी, मैंने देखा ए वाला इसमें कोई और है, हाँ ये ए वाला है, तो ये दोनों ए वाले हैं, इनको एक जैसा लिख लो, 3a और
4 है, 4 के आगे देखो 5 है, तो मैंने 4 के आगे देखो प्लस का साइन है तो प्लस 4 लिख दिया। ठीक है, बी वाले के साथ कोई और बी वाला है, दूसरा बी वाला है, तो प्लस बी प्लस 2a। अब मैं नॉर्मल नंबरों की तरह इनको जोड़ दूंगी। 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है ना, तो मैं लिखूंगी 7a। और बी और बीच में क्या, प्लस का निशान, बी और 2, मतलब बी का मतलब क्या होता है बेटा, खाली अगर ए बी सी है उनका मतलब होता है एक। ठीक है, मतलब उसके आगे एक है, एक इंटू बी, तो एक और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो गया 3b। ठीक है, ये मैंने क्या किया बेटा कि मेरे पास बीजीय व्यंजक था, इसमें जो जो समान पद थे हमने उन्हें जोड़ दिया। अब क्योंकि 7a और 3b दोनों असमान पद है, इसलिए ये और आगे जुड़ नहीं सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा बीजीय व्यंजक बन जाएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के लिए उसमें समान पदों को ही आप जोड़ यस सकते हैं। मैम। ठीक है, अब ठीक है, यस बेटा, हर्ष की आईडी से बेटा एक बार भी लिखोगे ना तो भी मुझे समझ आएगा। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी ये चीज। यस बेटा, हैप्पी शर्मा की आईडी से, यस बेटा बोलो। मैम पिछली बार सर ने बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाद प्लस हो जाता है तो साइन बदल जाते हैं। बेटा प्लस नहीं, जब बदलता है जब माइनस माइनस, होता है। यस मैम, अभी माइनस होता है जो तो मैं ब्रैकेट के अंदर देखो, निशान बदल अब जाते मैं हैं। बता रही हूँ, इसीलिए मैंने अभी पहले प्लस वाला बताया, अब मैं एक माइनस वाला बता रही हूँ। ठीक है, देखो अगर मेरे पास एक 4a है प्लस b है, और मेरे पास यहाँ पर है 2a प्लस 3b। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब ब्रैकेट हटाने के लिए ना, जब भी ब्रैकेट हटाओ, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, बेटा ध्यान से रखना है यार, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं ना तो अंदर के जो साइन होंगे वो बदल जाएंगे। मतलब ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो यहाँ पर 2a देखो प्लस का है ना, तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये देखो 3a भी प्लस का है तो ये भी माइनस का बन जाएगा। अब मैं ढूंढूंगी समान पद। अब समान a वाला a के साथ जाएगा तो ये इसके साथ गया, कितना हो गया, 4a माइनस 2b, और b वाला b के साथ लिख दो, प्लस b माइनस 3b। ठीक है, अब 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 ये हो गया प्लस में। अब देखो b में से -3 गया, अब मतलब 1 में से 3 तो जा नहीं सकता, 1 में से 3 तो जा नहीं सकता, 3 में से 1 गया, 2 आएगा, बड़ा नंबर 3 है ना, 3 का साइन माइनस है तो -2b हो गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2a माइनस 2b, ये हमारा आंसर आया। तो हमें क्या करना होता है, बी ए, बी का मतलब एक होता है, मतलब उसके आगे एक है तो उसको एक से ही तरह कंसीडर करो, अगर जोड़ना है तो उसमें से उसका मतलब है एक, उसको जोड़ दो दूसरे वाले में, अगर माइनस है तो घटा दो। ठीक है, तो यही है प्लस और माइनस। अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वो ब्रैकेट जो हटाते हैं तो अंदर साइंस दोनों के चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। क्या मेरी बात सभी को अच्छे से समझ आई है, यस और नो? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी से सभी बच्चे बताओ, फिर मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, फिर पोल में पूछूंगी। सभी को क्लियर हुआ है? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है बेटा 2x प्लस में y प्लस में 5। ठीक है, अब मुझे इसमें से माइनस करना है x प्लस में -3y और माइनस का 2। चलो बताओ जरा क्या आंसर आएगा, करिए जरा, और नोटबुक दिखा देना अपनी अपनी। ठीक है, करने के बाद नोटबुक दिखा देना क्या कर रहे हो। पहले इसमें ब्रैकेट हटाओ, समान पद दोनों में देखो कौन कौन से समान पद है, उनमें क्या बीच में साइन है, प्लस है या माइनस है, उस हिसाब से सॉल्व करो और फाइनल आंसर बताओ। सभी का चाहिए बेटा, मैंने लिखा है 2x प्लस में y प्लस में 5। ठीक है, इसमें से माइनस करना है x माइनस 3y माइनस 2। ठीक है, एक बच्चे का आया। ठीक है, वेरी गुड, लक्ष्मी कुमारी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट।
हैप्पी शर्मा की आईडी से बेटा कहीं तो मिस्टेक की है, ध्यान से देखो आप, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक की है। इसीलिए बोलती हूँ समान पदों को ना साथ साथ लिख लिया करो, तो फिर उसके बीच का साइन नजर आता है ना, तो फिर प्लस माइनस में गलती नहीं होती है। और बाकी बच्चे भी दिखाओ, सबका चाहिए मुझे आंसर, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। 2x प्लस में y प्लस में 5 है, इसमें से घटाना है x माइनस 3y माइनस 2। ठीक है, देखो सभी देखना ध्यान से, मैं अगर बताऊंगी। ब्रैकेट, अभी बेटा मैं समझाती हूँ, मुझे बस सबको समझाना है ना। देखो पहले मैं ब्रैकेट हटाऊंगी, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, 2x को 2x लिख रहे हैं, ये पहले वाले का तो ब्रैकेट ऐसे ही आएगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस ही नहीं है। अब यहाँ माइनस है ना, तो ये अंदर जाएगा माइनस, ये x प्लस का था तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये वाला अंदर जाएगा, माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, है ना। अब ये वाला माइनस अंदर जाएगा, ये वाला भाई माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, राइट। अब बेटा मैं ढूंढूंगी क्या, अब मैं ढूंढूंगी एक जैसे वाले नंबर, तो x वाला कोई और है, हाँ जी ये है, तो मैंने 2x लिख लिया। अब ये x के आगे माइनस था ना, तो माइनस x लिख दिया। y वाला कोई एक है, एक y लिख लिया, y प्लस का, और दूसरा ये वाला है y, है ना, प्लस का 3y, ठीक है। अब मैंने 5 लिख लिया, और संख्या और कोई है, प्लस का 2 है, ठीक है। अब मैंने देखो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, यानी कि 2 में से 1 गया तो x बचेगा, ठीक है। अब दोनों प्लस के हैं y तो यानी कि y प्लस में 3y, यानी कि 1 और प्लस 3 कितना होता है 4, तो मैं 4y लिख सकती हूँ। और 7 और 5 और में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस का 7, तो ये बन गया हमारा बीजीय व्यंजक। जब मैंने इस बीजीय व्यंजक में समान पदों को जोड़ दिया तो मेरे पास सरलतम रूप में ये वाला बीजीय व्यंजक बना। 5 और 2 7 होते हैं बेटा, 8 नहीं आएगा, तो गलती से लिख दी। ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बताओ सभी बच्चे, जल्दी बताओ। साइन देखा ना बेटा कैसे चेंज हुए हैं, अंदर वाले हमेशा याद रखो, अगर प्लस का है तो वो माइनस का बन जाता है, माइनस का है तो वो प्लस का बन जाता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तब, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। मेरे पास है बेटा 2x की घात 2 प्लस में y, ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है x प्लस में या माइनस में 3y। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, सबका चाहिए मुझे आंसर। और हमेशा याद रखना बेटा कि ऊपर जितने चर और चर के पदों के टाइप के होंगे ना, आंसर में हमेशा वो सारे आते हैं, ठीक है। जितने चर होंगे और चर के पद वाले भी अगर अलग अलग हो रहे हैं तो वो भी आंसर में होंगे, नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपका आंसर कहीं गलत है। ठीक है, नहीं बेटा बिल्कुल गलत है, x नहीं है, वो 2x की घात 2 है, ये ध्यान रखिए। 2x की घात 2 है, लक्ष्मी कुमारी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिया चोपड़ा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा ये हमेशा याद रखो, समान पद में चर समान है, मतलब x वाला है तो x वाले को ढूंढेगा, x वाला x स्क्वायर वाले को नहीं ले सकता, उसकी घात अलग हो गई है। अनिल की आईडी से, नहीं बेटा कहीं तो मिस्टेक किया, x कहाँ गया यहाँ पर, x कहाँ गया बेटा, समझो। देखो मैं दिखाती हूँ इसको, अगर मैं इसको पहले ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये देखो 2x की 2x की घात 2 हो जाएगा, प्लस में y हो गया। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट हटाया तो ब्रैकेट ये माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये y। अब मैं समान पद ढूंढूंगी बेटा, हैप्पी की आईडी से, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। देखो 2x की घात 2 है, अब मेरे पास क्या x की घात 2 वाला कोई और है यहाँ पर, नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगी क्योंकि कोई और है ही नहीं समान पद। y वाला क्या है, हाँ इसको लिख लो, और ये वाला भी y वाला है प्लस का 3y, और बचा क्या माइनस का x, क्योंकि x वाला और कोई है ही नहीं, तो अब इसमें क्या है, बीच में दोनों में जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दो, प्लस में 4y, जोड़ है ना,
माइनस का x, तो क्या आया 2x की घात 2 प्लस 4y माइनस x। ठीक है। अच्छा, x आगे भी हो सकता है, पीछे भी लिख सकते हो, पद आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा। ठीक है, तो पद आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजे व्यंजक में। एक क्वेश्चन और पूछ लो। मेरे को पहले ये बताओ सभी बच्चे कि ये चीज समझ आई है कि समान पद के लिए बेटा ये हमेशा याद रखो, समान पद वही होंगे जिसके चर भी समान हो और चर के पद भी समान हो। मतलब चर के पद भी, चर की घात भी समान हो, पद की चर की घात भी समान हो। मतलब अगर x वाला है तो वह x वाले को ढूंढेगा। ठीक है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उसके आगे चाहे 2 हो चाहे 10,000 हो। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले को ढूंढेगा, एक्स वाई वाला एक्स वाई वाले को ढूंढेगा। ठीक है, जेड वाला जेड वाले को ढूंढेगा और जेड वाला जेड वाले को ढूंढेगा। जेड स्क्वायर वाला जेड वाले को नहीं ले सकता क्योंकि चर तो समान है लेकिन उनकी घात अलग अलग है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बताओ। किसी को इसमें डाउट? नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन पोल में पूछेंगे। ले लूं? यस यस मैम। मैम। चलो मैम एक क्वेश्चन है। कौन बच्चा बोला नो मैम? नहीं लूं? मेरे को कुछ समझा दो। और समझा दूं? अच्छा, देखो अगर मान लो मेरे पास है माइनस एक्स की घात 2 प्लस में एक्स वाई प्लस में 5y। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसमें जोड़ना है, मान लो -2x की घात 2 प्लस में x प्लस में एक्स वाई प्लस में y की घात 2। ठीक है, मान लो बच्चों ये है मेरे पास। ठीक है, काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, चलो इसमें ये हटा देती हूँ, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ना इसमें पहले इसको सरल करना है, मतलब इसके समान पदों को जोड़ना है। तो देखो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो देखो ये पहले मैं ब्रैकेट हटाऊंगी, तो इसके तो बाहर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये वाला तो ऐसे ही हट जाएगा। -x की घात 2 ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ब्रैकेट हटा दो, क्योंकि अगले वाले में भी प्लस का साइन है तो वो वाला भी एज इट इज आ जाएगा, साइन नहीं चेंज करने की जरूरत है। -2x की घात 2 प्लस में x प्लस में एक्स वाई। साइन हमेशा तब चेंज होंगे जब ये बाहर वाला जो है ये माइनस का साइन होगा, हमेशा याद रखना। अगर ये प्लस का है तो सेम ब्रैकेट हटा के नॉर्मली लिख दो। अब मैं ढूंढूंगी इसमें समान पद। क्या एक्स स्क्वायर वाला कुछ है? हाँ है, यहाँ पर देखो ये है, तो मैं इसे साथ साथ लिख लेती हूँ। ये क्या है? -x की घात 2 और ये है 2x की घात 2। इसके आगे देखो कौन सा साइन है? माइनस का, तो -x 2x की घात 2 लिख दिया। ठीक है, क्या एक्स वाई वाला और है? हाँ है, यहाँ पर देख लो एक्स वाई वाला और है, तो मैं एक इसको प्लस है इसके आगे एक्स वाई, इसके आगे प्लस एक्स वाई। लक्ष्मी की आईडी से, वेरी गुड। अब 5y वाला कुछ है? नहीं है, तो एज इट इज लिख दो। एक्स वाला कोई और है? नहीं है, बस एक बार लिख दिया, सारे टर्म लिख दी। अब देखो समान पद है ये दोनों, दोनों में माइनस माइनस है, और माइनस माइनस आपको पता है माइनस माइनस समान पद हो गए। -1 की जो -1 और -2 कितना हो जाता है? -3, तो -3x की घात 2 प्लस में एक्स वाई 1 + 1 2 होता है ना, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा? 2xy। ये हमेशा याद रखना, चरों के भी आगे कुछ मत नहीं है तो मतलब उसके आगे 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो 2xy हो गया। प्लस में 5y, क्योंकि y और वाले कोई और पद है नहीं और x वाला भी कोई और पद नहीं है, तो मेरे पास आ गया -3x की घात 2 प्लस में 2xy प्लस में 5y प्लस में x। आगे पीछे पदों को आप लिख सकते हो, बाकी आंसर यही होगा। क्या अब मेरी बात समझ आई है कि समान पदों को हम कैसे यस मैम। एक्स वाले को ढूंढेगा, वाई वाला मैं देखो ये मैंने स्टेप ना बढ़ा दिया है, मैं साथ साथ इसलिए लिख लेती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए साइन कौन से और आपको जोड़ना है घटाना है। अगर आप यहाँ पर से ही करने लगोगे ना, -1 में -2 घटा दोगे कि आप जोड़ोगे ही नहीं, इसलिए इसको पहले साथ साथ समान पदों को लिख लिया करो, उनके आगे वाले साइन को ही उनके बीच में लगा दिया करो। ठीक है, गलती नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा, ठीक है। चलो अभी मैं क्वेश्चन पोल में पूछ सकती हूँ, यस और नो, या अभी भी किसी को ऐसा है कि और समझाओ मैम? यस और नो में आंसर कर दो। क्वेश्चन पूछ लूं आप पोल में?
चलो बहुत बढ़िया, सबका यस यस आ रहा है तो बताओ जरा। एक क्वेश्चन लेते हैं पोल के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपके पास है 3y प्लस 7, ठीक है, प्लस करना है इसमें a प्लस वाई, ठीक है। फर्स्ट वही ब्रैकेट हटाओगे, समान पद ढूंढोगे, जोड़ोगे और उसके बाद पोल में जाके आंसर करोगे। चलिए करिए जरा। देखो जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, आराम से कॉपी में करो फिर जाके पोल में करो, जल्दबाजी की रेस नहीं है ये। ब्रैकेट हटाओगे, बीच में प्लस का साइन है तो साइन तो चेंज होंगे ही नहीं, उसके बाद ढूंढो एक जैसे साइन वाले कौन से हैं, अलग अलग साइन वाले कौन से हैं और उन्हें कर दो। और हमेशा याद रखना, जितने क्वेश्चन के अंदर चर होते हैं यानी कि वेरिएबल होते हैं, आंसर में भी उतने ही वेरिएबल होने चाहिए, नहीं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है। मैम कर दिया। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा ध्यान से बेटा, ध्यान से प्लीज। वेरी गुड। सबका आंसर चाहिए मुझे, ये चीज याद रखना। तीन वाई प्लस 7, ठीक है, प्लस a प्लस वाई, समान पद ढूंढो, फिर उनको उसमें बीच में जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जोड़ना है घटाना है वो कर दो और लिख दो। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा, ठीक है। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, 0, बट मैं बच्चे के लिए रुक जाती हूँ 1-2 मिनट, ठीक है। यस, और भी जो भी बच्चा कर रहा है वो भी ध्यान से करिए, फिर मैं आगे बढ़। अब हम फिर मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगी। मैम एक क्वेश्चन में बताऊंगी। देखते हैं बेटा, देखते हैं। अभी मैं पहले पहले देख लूं कितने बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से लेंगे। मैम मैं बता दूं? मुझे पता है सलमो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के आंसर इसमें करेक्ट आए हैं, ठीक है। हाँ हो गया बेटा, जल्दी जल्दी करो क्योंकि बाकी बच्चे फिर वेट कर रहे हैं ना। 1-2 बच्चे जो बचे हुए हैं प्लीज जल्दी जल्दी कर दो। 3y प्लस 7 प्लस a प्लस वाई, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, आप लोगों को इसको हल करना है, समान पद जो है उनको ढूंढो और उनको बीच में जो भी ऑपरेशन है वो लगा दो। चलिए गुड। अब करते हैं पोल को बंद, जो बच्चा बच गया है अभी वो चैट सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। देखो मेरे जितने भी बच्चों ने बोला मैम मैं बताऊं, थैंक यू बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट 1-2 बच्चों ने ना आंसर थोड़ा गड़बड़ किया है, तो मैं चाहती हूँ उनको समझ आ जाए, ठीक है। तो आगे आने क्वेश्चन में जरूर पूछूंगी मैं। देखो 3y है, प्लस में 7 है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट यूं ही हट जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होंगे। अब आप क्या करोगे, इसमें ढूंढोगे कि क्या y वाला कोई और है, तो आपने देखा हाँ y वाला एक ये है, तो आप 3y लिखोगे और y के आगे प्लस का साइन है तो प्लस y लिख दोगे। फिर 7 कोई और नंबर है या नहीं है, तो 7 का 7, a वाला कोई और है नहीं है तो मतलब a का a रहेगा। अब देखो 3y प्लस y यानी कि 4y हो गया, प्लस में 7 प्लस में a। अब ऑप्शन में ढूंढोगे ना तो a प्लस 7 है, मैंने 7 प्लस a लिखा, मैंने आपको बताया पद को आप आगे पीछे लिख सकते हो, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन। मेरे जितने ही बच्चों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। अब तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप सरल बनाते हो, जितने समान पद मिलते हैं उतने उनको जो कर दो, लेकिन ये भी याद रखो कि अगर कोई आपके पास बीजीय व्यंजक में चर, मान लो देखो मैं यहाँ पर चर देखूं y भी है
ए भी है और एक कांस्टेंट यानी कि एक अचर भी है, यानी कि 7 भी है। तो यानी कि आपके आंसर में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अगर y की घात 2 होता तो y की घात 2 वाला भी होना चाहिए था, प्रेजेंस उसकी होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो या तो कहीं गलत किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे y माइनस का y और प्लस का y हो तो y से y खत्म ही हो गया, यानी कि 1 और प्लस 1, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है कभी कभी। ठीक है, चलो क्या मैं अभी और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या फिर अभी भी डाउट है किसी को? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन है बेटा 3a माइनस बी प्लस 4, फिर माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी है। अब ब्रैकेट में के बाहर माइनस है तो यानी कि ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद समान पद ढूंढो एंड देन उसमें जो भी ऑपरेशन लगाना है वो लगाओ और सॉल्व करके आंसर करो। बेटा ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। और आपको एक चीज मैं अभी भी हिंट दे देती हूँ, बता देती हूँ। जैसे अगर मेरे पास एक प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, प्लस का एक माइनस का एक मतलब क्या होता है, एक से एक कट गया, 0 आ जाता है ना, मैम हो गया। है ना। ऐसा हमारे इस क्वेश्चन में भी चर के साथ हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करना। मैम हो गया। वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान से करो, हो जाएगा। ब्रैकेट हटाओ, साइन चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, उसके बाद समान पद ढूंढो और उनमें देखो कि कट रहा है या क्या हो रहा है। बेटा 4 कहाँ जा रहा है, 4 पे भी तो ध्यान रखो। मैम ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी। बेटा अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चंस तो करने दो बच्चों को। कर दिया। मैम गुड, जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं प्लीज करिए जरा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान से करो क्योंकि काफी बच्चे इस क्वेश्चन को मिस्टेक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे रुके हैं, बेटा कर दीजिए दीपेश शर्मा की आईडी से। बेटा प्लीज, ये तीसरी बार हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखो आपके कैमरे का। चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो इसमें ना काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैम मैं बता दूं। थोड़ा सा ध्यान से। बेटा आगे लेती हूँ मैं आपका ना, क्योंकि बहुत बच्चों ने गलत किया है, पक्का लूंगी मैं। ठीक है, देखो आप लोगों ने क्या किया कि 3a लिखा, माइनस बी लिखा, प्लस 4 लिखा, ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, जब यहाँ ब्रैकेट हटेगा बेटा तो आप मुझे ये बताओ कि माइनस का अंदर जाएगा तो मतलब ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का b है तो यानी कि ये प्लस का b बन जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना अंदर ब्रैकेट के अंदर। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो प्लस, ये वाला a प्लस का था तो ये माइनस का बन गया, b माइनस का था तो ये प्लस का बन गया। अब अगर मैं इसमें ढूंढूं कि a वाला क्या कोई और है, तो आपने देखा हाँ ये है, तो आपने 3a लिख दिया और a के आगे माइनस का यानी कि माइनस a लिख दिया। क्या b वाला कोई और है, हाँ माइनस b लिख दिया, और यहाँ b प्लस वाला था एक, प्लस b लिख दिया। और क्या बचा, 4 बचा तो प्लस का 4 लिख दिया। अब मैं अगर 3 में से 1 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि घटा माइनस का साइन है ना बीच में।
2a आ गया। अब देखो माइनस का भी है और प्लस का भी है। अगर मैं एक माइनस का एक लिखती हूँ और एक प्लस का एक लिखती हूँ तो क्या आएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे ना, खत्म ही हो जाएंगे। तो b और b में से b गया 0, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये तो 0 ही आ गया और 4 बचा था। तो कितना आया, 2a प्लस 4। आंसर आपका ये आएगा। मेरे कई बच्चों ने a प्लस बी प्लस सी लगाया है, कई ने 2a प्लस 4 लगा दिया है। 2a प्लस 4 बोल रही हूँ, 2a प्लस 4 तो आंसर ही है। 2a माइनस बी लगा दिया। तो बेटा थोड़ा ध्यान रखो, माइनस बी प्लस बी मतलब क्या है, माइनस एक बी प्लस में 1 एक बी, है ना, एक बी। तो इसका मतलब क्या हो, प्लस माइनस एक में से एक घटेगा तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2a प्लस 4। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी बताओ यस इसको मैम। लेके। क्या मेरी बात सबको समझ आई है? ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन ना लेने से पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और पोल में पूछूंगी। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन है 3x की घात 2 प्लस में एक्स वाई प्लस में y की घात 2 प्लस में 5, ठीक है, माइनस करना है 2 की x 2x की घात 2 प्लस में x प्लस में एक्स वाई प्लस में y प्लस में 1। चलो अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा सभी बच्चे। पहले कॉपी में करना है फिर पोल में करना, पोल में नहीं सॉरी कॉपी में करना है, फिर मुझे कॉपी दिखानी है, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। ये बेटा मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको ये पहचानना आए कि समान पद कौन से और उनको कैसे हम सॉल्व करके एक एक सरलतम रूप बनाते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक का। ठीक है, ठीक है, बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं जो कर रही हूँ उस चीज को देखना। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही लिखा 3x की घात 2 प्लस में एक्स वाई। अब जिन जिन बच्चों ने कर लिया है ना, मैं जब क्वेश्चन करके आंसर निकालू वो आंसर चेक करना आप लोगों का सही है या नहीं। ठीक है, और जो जो मुझे दिखा रहा है वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। हैप्पी की आईडी से, लक्ष्मी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, प्लस में y की घात 2 प्लस में 5। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, बाहर माइनस है, मैं सारे अंदर के साइन चेंज कर दूंगी। ठीक है, यानी कि ये वाला प्लस का है, इसे मैं माइनस का x की घात 2 लिख दूंगी। x प्लस का है, इसे माइनस का x कर दूंगी। एक्स वाई प्लस का, इसे भी मैं एक्स माइनस का एक्स वाई कर दूंगी। y प्लस का है, ये भी माइनस का y, और एक भी प्लस का है, इसे भी माइनस का। अब मैं बेटा क्या करूंगी, अब मैं ढूंढूंगी समान पद। एक्स स्क्वायर वाला कुछ और है यहाँ पर, ये है ना, एक्स स्क्वायर वाला ये है ना, तो मैं इन्हें लिख लेती हूँ। 3x की घात 2 और x की घात 2, x की घात 2 के आगे माइनस का साइन था देखो, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब एक्स वाई वाला कुछ और है, हाँ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एक्स वाई प्लस का, और ये माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, एक y की घात 2 वाला कोई और है, नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज एक बार लिख देती हूँ। 5 लिख दिया। 5 संख्या कोई और है, हाँ -1 है, मैंने -1 लिख दी। ठीक है, अब मैंने देखा माइनस एक्स वाला और कुछ है, नहीं है, तो वो भी छोड़ दिया, और y वाला कुछ और है, नहीं है, तो -y लिख दिया। ठीक है, अब मैंने ये पूरी सारे पद लिख दिए हैं, समान पदों को समान पद के साथ लिख दिया और अलग अलग वालों को अलग अलग लिख दिया। अब देखो 3x है, 3x की घात 2 माइनस 2x की घात 2, मतलब 3 में से 2 गया, एक बचेगा, तो यानी कि x की घात 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस एक्स वाई है माइनस एक्स वाई है, यानी कि 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0 ना, तो एक्स वाई में से एक्स वाई जाएगा 0, तो ये तो खत्म ही हो गया, हटा दिया। बचा क्या, y की घात 2, 5 में से 1 गया 4, 4 x वाला कुछ और है नहीं, एज इट इज -x माइनस y, तो x की घात 2 प्लस में y की घात 2
प्लस या माइनस में x माइनस में y प्लस में 4। ये मेरा आंसर आ गया। पद आगे पीछे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये चीज नहीं समझ आई है। बेटा बहुत सिंपल है, देखने में ऐसा लग रहा होगा कितने मैम ने एक्स वाई लिख दिया, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, नहीं। आपको बस सिंपल याद रखना है लॉजिक, कि मैम ने बोला है कि समान पदों को ढूंढ के साथ साथ लिख दो और उनके जो साइन है उनको लिख दो और बस नॉर्मल संख्याओं की तरह उनको कर दो। आप इनको ऐसे मत देखो 3x के स्क्वायर में से माइनस 2x के स्क्वायर घटानी है, आप देखो 3 में से 2 घटाना है। समान पदों को लिख देते हैं तो हमारी गलतियां साथ लिखने से गलतियां कम होंगी। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बताओ, ये अभी भी किसी को डाउट है? क्योंकि फिर मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर करेंगे। दोबारा से बताऊं? ठीक है, देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सभी सारे इसको साथ साथ लिख दिया, ठीक है। मतलब इसमें से समान पद ढूंढ के समान पदों को लिख दिया, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले क्या देखा, ये है आपका 3x की घात 2 प्लस में xy प्लस में y की घात 2 प्लस में 5, ठीक है 5। अब ब्रैकेट में बाहर माइनस था तो ब्रैकेट हटाएंगे तो सारे माइनस अंदर चला जाएगा, तो हर संख्या के साथ माइनस लग जाएगा। मतलब अब क्योंकि सारे अंदर प्लस के थे ना, अगर माइनस के होते तो वो प्लस का बन जाता। अब मैंने देखा समान पद इसमें से कौन सा, देखो ये वाला आपका इसके साथ मिल रहा है, समान पद है, इसको एग्जैक्ट लिख दो, माइनस एक्स की घात 2। एक्स वाई वाला माइनस एक्स वाई वाले से मिल रहा है तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। y की घात 2 और कोई y की घात 2 है ही नहीं तो y की घात 2 ऐसे लिख दो। एक्स आई वाला कोई और है नहीं है तो x माइनस एक्स, y वाला भी कुछ नहीं है, 5 है, यस 5 है, 5 के साथ 1 है माइनस 1 लिख दिया। अब मैंने देखा 3 में से 2 गया, x की घात 2 ही आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आता है ना, तो x की घात 2 भी लिख दिया। फिर देखो एक्स वाई है और माइनस एक्स वाई, यानी कि माइनस एक्स, एक्स में से अगर एक्स जाएगा तो जीरो ही तो बचेगा ना, 1 में से 1 गया तो सेम एक्स वाई भी एक मैंने चर की तरह लिया, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 0। बचा क्या आगे, y की घात 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस में 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4। तो ये मेरा बेटा आंसर आ गया। मैं इसको आगे पीछे भी करके लिख सकती हूँ, ठीक है। x की घात 2 y की घात 2 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकती हूँ। पदों को आगे पीछे आप कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम रहेगा। क्या मेरी बात अभी सभी को समझ आई है? यस और नो जल्दी बताओ। चलो फिर अगर समझ आ गई है सभी को तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये इस क्वेश्चन को करना है आप सभी को। देखो माइनस वाई की घात 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड की घात 2, ठीक है। ये जेड लिख रही हूं मैं, 3 नहीं है ये, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। माइनस वाई की घात 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड की घात 2, माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, 3y की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस y। मतलब बेटा x प्लस x हो सकता है ना, तो उसका मतलब क्या हो गया 3x हो गया। तो ये मल्टीपल टाइम का मतलब कंफ्यूज नहीं हो रहा, 2 से ज्यादा पद भी समान हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को हटाओ, उसके बाद समान पदों को ढूंढो, फिर उनको सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ आपका आंसर, पोल में जाके आप देखोगे कौन सा आपका आंसर आ रहा है। करिए जरा सब, और ध्यान से करिएगा प्लीज। थोड़ा सा फर्क है दो आंसर के बीच में, प्लस माइनस की वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि सी और डी में बस एक साइन का फर्क है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। आराम से करो, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर।
बेटा ध्यान से करिए प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से करो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर समान पदों को ढूंढो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक समान पद को दूसरे से लेने के बाद ना उसको हटा दो। जैसे मैं उसे एरो बना बना के देख लेती हूँ ना, कौन कौन से रह गए हैं, कौन कौन से आ गए हैं, वैसे करो आराम आराम से। ध्यान से करोगे सभी के आंसर सही आएंगे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से करिए। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। बच्चा ध्यान से करो प्लीज, एक साइन मैम कर दिया। वेरी गुड। एक साइन की गलती से आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो साइन पे बड़ा ध्यान दो। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करो। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे रुके हुए हैं करिए जरा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। मैम ये वाला मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, देखते हैं नहीं, मैं बताऊंगी। देखते हैं देखते हैं। अभी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, आने वाले क्लासेस में भी बहुत क्वेश्चंस है बेटा। मेरा मेन फोकस ये रहता है कि हर एक बच्चे को समझ आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग बोलते हो कि मैम मैं बताऊंगी, इट मींस मुझे समझ आता है कि कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है मेरी क्लास में बच्चों का। बट बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चों को बताने, एलैबोरेट करना बहुत जरूरी होता है, वरना उनको क्लियर नहीं होते, है ना? बेटा आप प्लीज मेरे को सभी बच्चे आंसर दीजिए, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे आंसर करिए। अब इसमें ना 50-50 चल रहे हैं मेरे। कुछ बच्चे आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक करने की वजह से एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहे हैं। बट बेटा क्वेश्चंस को, चारों ऑप्शंस को ना बहुत ध्यान से चेक करो आप, ठीक है? चलो करे जरा, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। अब मतलब इस क्वेश्चन में मेरे बताऊं, मेरे काफी बच्चों ने ना, मतलब उनको समझ आ गया, ये तो मैं समझ गई हूँ, क्योंकि ना आंसर मोस्टली बच्चों ने या तो सी दिया है या तो डी दिया है। इसका मतलब आप इतना तो समझ गए हो कि कितने पद होते हैं और कैसे वो जाएंगे। बट बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ना सिर्फ एक साइन का अंतर है, ये वाले, ठीक है? इस एक साइन से काफी बच्चों ने आंसर गड़बड़ कर दिया। मैम थोड़ा गलत हो गया। हाँ बेटा गलत हो नहीं गया, क्योंकि हमने कर दिया, तभी मैं बोल रही थी बार बार कि बेटा आप लोग बार बार बोल रही थी कि ऑप्शंस को ध्यान से देखो, एक साइन का फर्क है, एक साइन का फर्क है ना? इससे मुझे ये तो समझ आ गया, मेरे मेजोरिटी बच्चे को समझ आ गया है क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है? पर कोई बात नहीं, गुड अटेम्प्ट, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की, और जिन्होंने सी किया उनका तो बिल्कुल करेक्ट ही था। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने जिन्होंने डी लिख दिया ना बेटा, थोड़ा अवेयर होके क्वेश्चंस करना। यहाँ पर यही गलती होती है कि आपको आता होगा, लेकिन प्लस माइनस की वजह से आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे, ठीक है? चलो अभी ढूंढते हैं पहले इस क्वेश्चन को में कि आपको कौन कौन से समान पद है उनको ढूंढेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं क्या करती हूँ, ब्रैकेट हटा लेती हूँ, ठीक है? y की घात 2 है, माइनस माइनस वाई जेड माइनस जेड की घात 2। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा, -3y की घात 2, ठीक है, माइनस जेड की घात 2, ठीक है? यहाँ बाहर में प्लस था तो ये एज इट इज जेड की घात 2 माइनस वाई, ठीक है? अब देखो मैं समान पद ढूंढती हूँ। सबसे पहले मैंने देखा माइनस वाई की घात 2 है, तो क्या वाई की घात 2 वाला और है यहाँ पर? यस, ये रहा 3, तो माइनस वाई की घात 2 और ये वाला माइनस
3y की घात 2, ठीक है, माइनस वाई जेड, क्या माइनस वाई जेड वाला कोई और है? नहीं है, ठीक है, जेड की घात 2 माइनस जेड की घात 2, दूसरा भी है माइनस जेड की घात 2, तीसरा भी है प्लस जेड की घात 2, ठीक है, ठीक है, ये तीनों भी कवर हो गए। अब बचा क्या? माइनस वाई, ठीक है, इतना कर दिया। अब मैं करती हूँ समान पदों को साथ साथ लिख दिया, अब सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस है, जोड़ दोगे, माइनस वाई की माइनस 4y की घात 2 हो गया। वाई एक्स वाई वाई जेड कोई और है नहीं, तो वाई जेड का वाई जेड आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ मेजर गलती होने के चांसेस है। यहाँ देखो, माइनस जेड की घात 2 माइनस जेड की घात 2 प्लस जेड की घात 2, या तो आप ऐसे कर सकते हो, एक जेड का प्लस का है, एक माइनस का है, वो कैंसिल हो जाएगा, आपस में खट गया, तो माइनस जेड की घात 2 बच गया, ठीक है, आंसर आपका माइनस जेड की घात 2 आ गया इन तीनों से। या आप ऐसे कर सकते हो कि माइनस जेड की घात 2 माइनस जेड की घात 2 माइनस 2 जेड की घात 2 हो गया, और एक प्लस जेड की घात 2, यानी कि 2 में से एक गया, बड़ा नंबर 2 है तो जेड की घात 2, तो माइनस जेड की घात 2 आ गया। बचा क्या? वाई, तो माइनस वाई आ गया। तो ये आपका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एक प्लस का एक्स हो, एक माइनस का एक्स हो, या एक्स स्क्वायर हो, एक प्लस का एक माइनस का एक्स स्क्वायर हो, तो कट जाते हैं, आपस में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक माइनस में एक हो जाता है ना वो, ठीक है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि कैसे आपका ऑप्शन जो है, मतलब डी सी वाला करेक्ट है, क्यू डी करेक्ट नहीं है? क्लियर हुआ सभी को? गुड गुड गुड, ठीक है। तो बेटा मुझे जल्दी से बताओ सभी बच्चे कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों में समान पदों को ढूंढकर उनको जोड़ते हैं, घटाते हैं। ये सभी चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई है या नहीं? यस और नो, ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।